वन पीस चैप्टर 1158 आ चुका है जिसके अंदर गॉड वैली की कहानी भग रही है कि आखिर गॉड वैली के अंदर होने क्या वाला है, उसके अंदर हमको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं और ऐसी क्या मिस्टीरियस चीज है भाई गॉड वैली के अंदर, जिस चीज को जान के ईमू भी काफी इंटरेस्टेड होने वाला है गॉड वैली के ऊपर। एंड वेल क्या गॉड वैली के अंदर शैकी का भी कोई रोल होने वाला है? सो हाँ भाई मुझे पता है मैं लेट हूँ, मैं यार कॉलेज गया था, क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि चैप्टर भी सुबह काफी लेट आया था तो कॉलेज जाना ही पड़ा। सो कमेंट में भाई कोई लेट नहीं लिखेगा, देख लेना यार। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है हाराल्ड वर्सेस रॉक्स, और यही चीज हमें चैप्टर के अंदर देखने को भी मिलेगी और काफी बड़े स्केल के अंदर इन लोगों की बैटल हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं कवर स्टोरी से, जहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि यामाटो एक ग्रेव को विजिट करती है जो कि एक ऐसे पर्सन की बताई गई है, एक ऐसा पायरेट था जिसने भाई काइडो से फाइट करी थी और उसकी यहाँ पे बॉडी तक नहीं मिली थी, जिसकी यहाँ पे वानो के अंदर ग्रेव बनाई हुई है और उस पर्सन का नाम है कोजुकी मोरिया। हाँ भाई इस नाम को सुन के तुम्हारे दिमाग में गेक्को मोरिया आया होगा, जिसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि उस पर्सन ने भी भाई काइडो से फाइट करी थी। तो काफी लोग यहाँ पे ये रिलेट करने लग गए कि क्या कोजुकी मोरिया और गेक्को मोरिया दोनों ही सेम पर्सन हो सकते हैं। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं ओरो जैक्सन को, यानी कि रॉजर पायर्स को हम देखते हैं, जहाँ पे भाई रॉजर ने तो अपना मुंह फुला रखा है क्योंकि यहाँ पे वो रेली से थोड़ा गुस्सा हो रखा है। एंड इन सब लोगों ने शैकी के बारे में न्यूज भी सुन ली थी कि उसने कुजा पायर्स को लीव कर दिया और वो जाके हाचिनुसु के अंदर बार खोल के बैठ गई है, जिस चीज की वजह से सब लोग यहाँ पे रॉजर से यही कहते हैं कि हम लोग यार शैकी को देखने चल यार हाचिनुसु के अंदर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे रॉजर ने तो किसी चीज की वजह से मुंह फुलाया हुआ है। एंड इस चीज को देख के गबान भी रेली से कहता है आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हुई। तो रेली तो यहाँ पे इस बात को डिनाई कर देता है कि ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सीन ये था कि जब रॉजर पायर्स ने कुजा पायर्स के ऊपर अटैक किया था और जब यहाँ पे रॉजर शैकी से मिला था, उसको यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा लगा कि शैकी भाई थोड़ी बीमार है, जिस चीज की वजह से रॉजर को लग रहा था कि शायद शैकी ने इसी चीज के लिए भाई कुजा पायर्स को क्विट कर दिया होगा। बट असली बात तो यहाँ पे कुछ और ही थी, क्योंकि यहाँ पे रेली रॉजर को सम काइंड ऑफ लेटर दिखाता है जो कि उसको शैकी ने दिया था, जिस चीज को देख के यहाँ पे रॉजर तो भाई काफी ज्यादा जेलस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मान लो भाई शैकी ने रेली को एक लव लेटर जो दिया था। सो इस चीज को जान के रॉजर रेली से कहता है क्या तू इस चीज के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है? लेकिन यहाँ पे रेली कहता है मैं भी यार थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन मैं किसी चीज के ऊपर टाई डाउन नहीं होना चाहता। बट रॉजर भी लाइक मानो भाई वो ऐसा कहना चाहता हो कि अरे यार मुझे पूछना, मैं तो भाई शैकी के थाइस के नीचे क्रश होना चाहता हूँ। सो इसी बात की वजह से रॉजर ने भाई थोड़ा यहाँ पे मुंह फुलाया हुआ था, लेकिन करंट टाइम में हम देखते हैं कि वापस रॉजर अपने अच्छे मूड के अंदर आ जाता है, क्योंकि ही इज लाइक मैं तो यार पायरेट हूँ और शैकी किसी ट्रेजर से कम नहीं है। सो एक पायरेट का तो काम ही है ट्रेजर को भाई जाके कलेक्ट करना, तो रॉजर भी लाइक चलो भाई सब लोग चलते हैं हाचिनुसु के अंदर जाके शैकी से मिलते हैं। एंड भाई बाकी क्रू मेंबर्स भी राजी हैं इस चीज को लेके, क्योंकि वो लोग शैकी को देख पाएंगे, उससे मिल पाएंगे, तो भाई सब लोग चल पड़ते हैं हाचिनुसु की तरफ। एंड तभी यहाँ पे सीन चलता है भाई मैरी जोइस की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं फिगारलैंड गार्लिंग को, जो कि गोरोसे के पास आके एक चीज को डिमांड करता है कि जो हंटिंग गेम है जिसके अंदर सेलेस्टियल ड्रैगन्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको जल्द से जल्द वापस ऑर्गेनाइज किया जाए, जिस चीज के लिए गोरोसे तो यहाँ पे उसको मना कर रहे होते हैं क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी टाइम पहले ये गेम हुआ था। लेकिन फिर यहाँ पे गार्लिंग एक ऐसी चीज को रिवील करता है जहाँ पे वो कहता है कि अभी से कुछ टाइम पहले मैं एक ऐसे आइलैंड के अंदर गया था जहाँ पे मेरा एक असाइनमेंट था, उसके पूरा करने के चक्कर में एक ऐसी जगह पे रुका था जहाँ पे ये जो आइलैंड है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता था, और जब उसने यहाँ पे उन लोगों को इनवाइट किया कि क्या वो लोग भाई गवर्नमेंट के साथ जुड़ना चाहेंगे, तो यहाँ पे उन लोगों ने इस चीज को डिक्लाइन कर दिया। जहाँ पे इस आइलैंड के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसने तो यहाँ पे गार्लिंग को अट्रैक्ट किया ही, लेकिन एक ऐसी और चीज थी जिसने भाई गार्लिंग के यहाँ पे होश उड़ा दिए। एंड जो चीज यहाँ पे गार्लिंग ने इस आइलैंड यानी कि गॉड वैली के अंदर डिस्कवर करी, वो चीज यहाँ पे वो कहता है कि ग्रेट वन यानी कि ईमू को कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग सकती है और मे भी भाई ईमू इसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। सो आज से 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर फिगारलैंड गार्लिंग चाहता है कि गॉड वैली के अंदर वापस से भाई हंटिंग गेम को ऑर्गेनाइज किया जाए। एंड ये सब जो बातें हो रही है वो आज से 40 साल पहले हो रही है, और हम जानते हैं कि गॉड वैली भाई आज से 38 इयर्स पहले हुआ था, यानी कि जो यहाँ पे गार्लिंग कह रहा है वो भाई कम्प्लीटली सच है। सो भाई गॉड वैली के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज थी जिससे यहाँ पे ईमू, रॉक्स, रॉजर, बाकी सारे लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो रखे थे। एंड वेल ये चीज भाई गार्लिंग की स्टेटमेंट से कंफर्म हो जाती कि वो चीज भाई शैकी नहीं होने वाली, क्योंकि इस टाइम तक शैकी भाई गॉड वैली के अंदर तो नहीं गई थी ना। सो ये कुछ और ही चीज है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर शैकी को भाई किडनैप किया गया हो
हो और गॉड वैली के अंदर ले जाया गया हो, क्योंकि आखिर वो भी भाई हाचिनोसु के एक ट्रेजर से कम नहीं है। एंड अभी चलते हैं हम हाचिनोसु की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं शैकी के रिप ऑफ बार को, जिसके भाई अंदर जाने के लिए काफी लंबी लाइन लगी है। एंड पहले भी हमने जाना कि भाई शैकी के बार के अंदर घुसने के लिए लोग महीनों महीनों वेट करते थे। एंड ऐसे ही शैकी के बार का नाम रिप ऑफ बार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली भाई लोगों को लूटा जाता है। यहाँ पे जो ड्रिंक्स हैं, जो खाना मिलता है वो कुछ ज्यादा ही महंगा है, जिस चीज को यहाँ पे कुछ लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो भाई इस चीज को खाने पीने के बाद यहाँ पे वो लोग कहते इतना पैसा तो भाई मेरे पास नहीं है। सो शैकी और बाकी सब लोग जो इस बार को मैनेज कर रहे हैं, दे वर लाइक अबे भाई चल शुरू हो जा, तू 2 साल तक यहाँ पे काम करेगा, पीछे गेट से एंटर हो जाए यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी काफी दूर दूर से भाई शैकी के बार के अंदर पायरेट्स आते हैं। नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू, ईस्ट ब्लू, कोई भी ऐसा सीन नहीं है जहाँ से भाई शैकी के बार के अंदर लोग नहीं आते। सो सम पायरेट्स और लाइक अरे यार मुझे थोड़ी प्रीमियम विस्की पिला दे अपने हाथों से, और हाँ वो जो स्ट्यू है ना यार वो भी मुझे खिला दे, काफी मजा आ जाएगा। सो शैकी यहाँ पे उन लोगों को अपने हाथों से ड्रिंक्स तो सर्व करती है, लेकिन शी इज लाइक अबे तुम लोगों के लिए मैं अपने हाथों से खाना थोड़ी बनाऊंगी। एंड इस चीज को जो भाई ईगोइस्टिक टोन में शैकी कहती है, इस चीज को देख के वे सारे पायरेट्स यहाँ पे फिदा हो जाते हैं। जिसके साथ साथ शैकी के बार के अंदर जब विस्की खत्म हो जाती है, वो तो भाई यहाँ पे ओपनली बोलती है कि अरे वो सस्ती रम पड़ी है पीछे, वही इन लोगों को पिला दो, क्या ही फर्क पड़ता है। एंड ये चीज भाई शैकी सब लोगों के सामने बोली है, जबकि लोगों ने उससे प्रीमियम विस्की मांगी है और वो भी इतनी महंगी यहाँ पे। लेकिन भाई उन लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वो लोग शैकी की ब्यूटी को देख के काफी खुश हैं। एंड इसी टाइम पे हम रॉक्स को भी शैकी के बार के अंदर देखते हैं, जो कि ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा होता है, जिसको देख के यहाँ पे शैकी कहती तो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा नहीं रहा, आखिर ऐसी क्या बात है यार। और क्योंकि यहाँ पे रॉक्स ने भाई शैकी के ऊपर डोरे डालना भी छोड़ दिया है, तो इस चीज को सुन के भाई बिग मॉम भी कहती है लगता है कोई लड़की का चक्कर है। एंड यहाँ पे स्टसी भी कहती लगता है भाई कुछ ऐसी बात है मानो भाई इसका बेटा भी होने वाला है, जो कि भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स किसी और लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ गया था और यहाँ पे उसका बेटा भी काफी जल्दी होने वाला था या फिर हो चुका था, जिसका नाम है मार्शल डी टीच, जिसको हम इस चैप्टर के अंदर तो नहीं देखेंगे, लेकिन इस चीज के रिलेटेड सब लोग भाई यहाँ पे रॉक्स को थोड़ा टीज भी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे शैकी के बार का दरवाजा खुलता है और यहाँ पे एंट्री होती है रॉजर पायरेट्स की, जो कि शैकी को देख के भाई काफी खुश तो हो ही जाते हैं। लेकिन तभी रॉक्स उन लोगों के सामने आ जाता है, जहाँ पे रॉजर और रॉक्स आमने सामने हैं। सो रॉक्स भी लाइक अबे साले रॉजर तू हाचिनोसु के अंदर कर क्या रहा है, तुझे पता नहीं है क्या ये मेरा इलाका है। बट रॉजर भी लाइक अबे साले पॉर्क्यूपाइन हेड की शक्ल के, तू चुप हो जा, और वैसे भी शैकी के बार के अंदर कोई फाइट अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे चुपचाप बैठ जा तू। एंड वेल जैसा कि यहाँ पे रॉजर ने कहा, शैकी के बार के अंदर फाइटिंग भाई बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे फाइट करता हुआ पाया गया तो भाई वो शैकी के बार के अंदर फिर से एंटर नहीं कर पाएगा। और इस रूल को सब लोग यहाँ पे काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, चाहे भाई कितना ही फियर्स पायरेट क्यों ना हो, चाहे कैसी ही राइवलरी क्यों ना हो लोगों के बीच में, सब लोग यहाँ पे बिना फाइट करे रहते थे भाई बार के अंदर। सो इस चीज के लिए तो यहाँ पे रॉक्स मान जाता है कि चलो भाई तू बार के अंदर आ चुका है, लेकिन वो यहाँ पे उससे पूछता है आखिर तूने बार के अंदर एंट्री कैसे ले ली, यहाँ पे तुझे एंट्री मिल कैसे गई, बार के बाहर तो भाई बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। बट रॉजर भी लाइक कौन सी लाइन भाई, मुझे तो कोई लाइन नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे रॉजर पायरेट्स के सभी मेंबर्स ने, जो बंदे भाई यहाँ पे बार के बाहर लाइन लगा के खड़े थे, सबको यहाँ पे पेल के भाई एंट्री ले ली थी अंदर। सो शैकी यहाँ पे रॉजर और सभी लोगों को ग्रीट करती है और वो यहाँ पे रॉजर से पूछती है आखिर भाई रेली कहाँ है। तो यहाँ पे रॉजर तो भाई शैकी के प्यार में थोड़ा दीवाना हो रखा है, उसकी आंखें अभी भी भाई हर्ट वाली बन रखी है। तो यहाँ पे उससे कहता है रेली को यार थोड़ी बीमारी हो रखी है, मतलब थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा, तो वो शिप के अंदर ही रुका हुआ है। एंड तभी ग्लोरियोसा भाई वहाँ पे रॉजर के ऊपर कूद पड़ती है और उसके गले लग जाती है, जहाँ पे शी लाइक मैंने तुझे भाई काफी ज्यादा मिस किया, मुझे भी अपने क्रू के अंदर ले ले, मैं भी तेरे साथ सेल करना चाहती हूँ यार। बट रॉजर कहता अबे ओए दूर हट तू पहले मेरे से, और मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि गले पड़ जाती है। लेकिन हाँ अगर ये चीज शैकी करती फिर तो भाई मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है इस चीज में। एंड इस चीज को सुन के ग्लोरियोसा भी लाइक ये तो भाई काफी बुरा भेदभाव कर रहा है तो मेरे साथ। सो रॉजर यहाँ पे बार के अंदर तो एंटर कर ही जाता है और यहाँ पे वो लोगों से पूछता है आखिर न्यू गेट कहाँ पे है, उसको भाई यहाँ पे न्यू गेट के साथ ड्रिंक्स को एंजॉय करना है। लेकिन भाई एडवर्ड न्यू गेट यानी कि अपना वाइट बेड तो भाई जैसे ही यहाँ पे रॉजर पायरेट्स के मेंबर एंटर करते हैं वो यहाँ पे बाहर चले जाता है, जिस चीज की वजह से रॉजर यहाँ पे उसके साथ तो ड्रिंक्स को एंजॉय नहीं कर सकता और रेली भी यहाँ पे शिप के ऊपर ही रुका हुआ है। बट एनीवेज फिर भी यहाँ पे सब लोग काफी एंजॉय करते हैं और सब के सब लोग यहाँ पे बिंग साके को भी भाई गा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शैकी भाई बेहोश हो जाती है, जिस चीज को देख के सब लोग यहाँ पे शॉक रह जाते
और सब लोग यहाँ पे शैकी की मदद करने के लिए जाते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे रॉजर ने बात करी थी कि भाई कैसे शैकी यहाँ पे बीमार हो सकती है, तो क्या यहाँ पे यही रीजन हो सकता है शैकी के बेहोश होने का। और ऐसी कोई टर्मिनल बीमारी तो भाई शैकी को नहीं होगी, क्योंकि करंटली भी हम शैकी को देख ही रहे हो, काफी अच्छी खासी है यार। अब ये मत कहना कि शैकी और रेली के बीच में भाई ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो चुका है और शैकी यहाँ पे भाई समझ रहे हो ना। बट एनीवेज अभी सीन चलता है एल्बाफ की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड को, जिसके अंदर भाई काफी भयानक फाइट हो रही है, जिसको यहाँ पे लोकी, हाराल्ड सब लोग देख रहे हैं। और जो इस फाइट के अंदर भाई क्लैश हो रहा है, उसकी जो हाकी है उसको यहाँ पे भाई ये लोग विथस्टैंड भी नहीं कर पा रहे, यहाँ पे लिटरली उड़ते चले जा रहे हैं ये लोग। क्योंकि यहाँ पे हम देखते कि हाराल्ड वर्सेस रॉक्स का काफी तगड़ा क्लैश हो रहा है, जिसमें भाई काफी तगड़ी हाकी की वेव्स निकल तो रही हैं। और जो लास्ट क्लैश हमने देखा था इन दोनों के बीच में, वो तो भाई कुछ भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इस बार दोनों एक दूसरे के ऊपर भाई अटैक्स पे अटैक्स बरसाए जा रहे हैं। और ये जो अटैक्स है भाई काफी ज्यादा पावरफुल है, जहाँ पे भाई कभी रॉक जाके पीछे गिर रहा है और कभी भाई हाराल्ड जाके पीछे गिर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके बावजूद भी दोनों में से कोई भी भाई हार मानने को राजी नहीं है। और रॉक्स तो यहाँ पे हाराल्ड से भाई ऑब्वियसली काफी गुस्सा है, क्योंकि उसने यहाँ पे भाई गवर्नमेंट की बात मान ली। गवर्नमेंट ने यहाँ पे हाराल्ड को ऑफर दिया था कि अगर वो रॉक्स को हरा देगा, उसको भाई बंदी बना लेगा, गवर्नमेंट के हवाले कर देगा, तो जो एल्बाफ है भाई गवर्नमेंट के एलाइड किंगडम बन सकता है। जिस चीज की वजह से रॉक्स हाराल्ड से काफी गुस्सा था, क्योंकि यहाँ पे हाराल्ड भाई गवर्नमेंट का एक पॉन बन के रह गया था। रॉक्स तो यहाँ पे हाराल्ड के ऊपर काफी तगड़े तगड़े अटैक करता है, उसके यहाँ पे सर को इंजर्ड कर देता और भाई काफी तगड़े अटैक्स कर रहा होता है रॉक्स भाई हाराल्ड के ऊपर, जहाँ पे वो काफी गुस्सा तो है ही। एनीवन वो हाराल्ड से यहाँ पे ये तक कहता कि जो गवर्नमेंट है वो जायंट्स को एक मिलिट्री एसेट की तरह देख रही है, और अगर एल्बाफ गवर्नमेंट का एलाइड नेशन बन भी जाएगा, तब भी जो एल्बाफ के लोग हैं, जो जायंट्स है, वो गवर्नमेंट के लिए एक स्लेव सोल्जर की तरह काम करेंगे। सो इन्हीं चीजों की वजह से रॉक्स यहाँ पे हाराल्ड से कहता है कि यार तेरे अंदर बिल्कुल भी प्राइड नहीं है। बट हाराल्ड भी यहाँ पे रॉक्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करता है, जिससे भाई रॉक्स काफी दूर जाके गिरता और वो भी काफी इंजर्ड हो जाता है। जहाँ पे हाराल्ड कहता कि एल्बाफ के जो लोग हैं, एल्बाफ के जो वॉरियर्स है, उनकी जो हिस्ट्री है वही पूरी वायलेंस से भरी हुई है, और जब तक इस चीज को रिमूव नहीं किया जाएगा तब तक भाई एल्बाफ को कोई अपनाएगा ही नहीं। सो चाहे एल्बाफ के लोग, उसके जो जायंट्स है, जो वॉरियर्स है, जो पायरेट्स है, वो अपने वायलेंट नेचर को छोड़ भी दें और खुद हाराल्ड जाके लोगों से बात भी करे, तब भी भाई ये जो फियर है वो लोगों के मन से भाई इतनी जल्दी नहीं जा सकता। एंड वेल इन्हीं चीजों की वजह से यहाँ पे हाराल्ड कहता कि अगर वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाएंगे तो भाई गवर्नमेंट के पास काफी इन्फ्लुएंस है। इस चीज से जो एल्बाफ की रेपुटेशन है वो काफी बढ़ सकती है। और वैसे भी यहाँ पे हाराल्ड भाई एक कंट्री का किंग है, तो भाई वो रॉक्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ सकता, जो कि एक क्रिमिनल है। सो रॉक्स भी यहाँ पे हाराल्ड के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करता है और उससे कहता है ठीक है भाई, आज से हमारा किस्सा खत्म हो गया, ना मैं तेरा दोस्त हूँ और ना तू मेरा दोस्त है। एंड वेल इन दोनों की फाइट यहीं पे खत्म हो जाती है, जहाँ पे इनकी फाइट का कोई कंक्लूजन तो नहीं निकला कि कौन ऐसा भाई यहाँ पे विनर निकल के आया होगा। लेकिन इस फाइट की वजह से रॉक्स और हाराल्ड की फ्रेंडशिप है भाई यहाँ पे दरार आ गई थी, और यहाँ पे रॉक्स भाई अब हाराल्ड को इनवाइट नहीं करने वाला था अपने क्रू के अंदर। और सीन तो यहाँ पे ऐसा था कि ये दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल को भी नहीं देखने वाले थे। लेकिन बाद के टाइम पे, यानी कि आज से 2 साल बाद, कुछ ऐसी यहाँ पे चीजें हुई कि वापस से भाई दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। अब वो एनिमीज बन के या फिर भाई फ्रेंड्स बन के, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। जहाँ पे एक सर्टेन डे, एक सर्टेन इंसिडेंट की बात हुई है, जो कि भाई ऑब्वियसली गॉड वैली ही होने वाला है। सो गॉड वैली के ऊपर जाने से पहले यहाँ पे हम देखते हैं भाई लोकी अभी भी यहाँ पे रॉक्स का इंतजार कर रहा था कि कब भाई रॉक्स वापस से एल्बाफ के अंदर आएगा। लोकी भाई ऑब्वियसली रॉक्स से क्रू के अंदर जुड़ना चाहता था, लेकिन ईडा तो यहाँ पे उसको यही कहती कि रॉक्स भाई अब वापस एल्बाफ के अंदर नहीं आने वाला, और यहाँ पे उसको जूस ऑफर करती कि या तो जूस पिएगा। जिस चीज को सुन के पहले तो यहाँ पे लोकी थोड़ा भाई चिड़चिड़ा मुंह बनाता है उसको देख के, लेकिन फिर ही लाइक चलो भाई पिला ही दो यार। एंड वेल इन सब चीजों को अब 1 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, जहाँ पे हम आज से 39 ईयर्स पहले के फ्लैशबैक को देख रहे होते हैं, और हम देखते हैं भाई गॉड वैली के अंदर एक वुमेन को, जो कि एक ट्रॉली के अंदर भाई बच्चों को लेके जा रही होती है। जिस चीज को देख के भाई सारे जो लोग हैं वो बच्चों को देख के भाई कहते हैं ये दोनों बच्चे तो भाई काफी क्यूट हैं, क्योंकि ये दोनों बच्चे ट्विंस है यार। और क्योंकि उन बच्चों का फादर वहाँ पे नहीं, तो सारे लोग उस लड़की से कहते हैं कि हम भाई तुम्हारी मदद करेंगे इनको रेस करने में। जहाँ पे लोग इस वुमेन से इन दोनों बच्चों के नाम पूछते हैं, और ये जो वुमेन है इसके बाल भाई रेड कलर के हैं, और ये जो ट्विंस है उन्होंने भाई अपने मदर के बाल को इनहेरिट किया है। जहाँ पे हम दोनों को देखते हैं जो कि काफी क्यूट तो लग ही रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों और कोई नहीं बल्कि भाई शैंक्स एंड शैमरॉक हैं। सो हाँ भाई ये
लोग गॉड वैली के अंदर शैंक्स और शैमरॉक बोर्न हुए थे, इस चीज को भाई यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया। और ये चीज तो भाई ऑब्वियसली कंफर्म कर ही दी गई थी कि शैंक्स और शैमरॉक दोनों गार्लिंग के ही बेटे हैं। सो बस भाई एक ही साल बचा है गॉड वैली इंसिडेंट को होने में, यानी कि काफी जल्दी हम गॉड वैली को भाई देखने वाले अपनी आंखों से कि आखिर ऐसा क्या था भाई गॉड वैली के अंदर। सो चलो भाई ये चीज तो काफी अच्छी है, लेकिन काफी टाइम से हमने अपने मॉन्स्टर ट्रियो को नहीं देखा यार, जिससे मुझे याद है तुम लोग भाई स्टोर के अंदर मॉन्स्टर ट्रियो के फिगर्स मांग रहे थे। तो भाई ये लो, ये रहा लूफी का गियर 5 फिगर भाई, लैंप वाला मून एडिशन। सांची का भाई लिटरली काफी क्रेजी 32 सेंटीमीटर का डियाब्लो जाम्बे फिगर, एंड जोरो का 28 सेंटीमीटर द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ ऑल टाइम नथिंग हैपेंड मोमेंट वाला फिगर, जिनके भाई रेट्स तो यार तुम लोगों के लिए मैंने काफी ज्यादा स्पेशल लग दिया, एकदम लिटरली भाई आधे रेट के अंदर। तो भाई जाके तुम लोग चेकआउट कर सकते हो बियोंको.स्टोर के ऊपर।